वेलकम स्टूडेंट्स, इंग्लिश पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 12th क्लास इंग्लिश पोइट्री की पोएम नंबर 8 माई हेवन। ये पोएम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं। उनका जन्म 1861 में हुआ था और 1941 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की छोटी कविताओं की जो श्रृंखला है उस पर उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उनका एक चैप्टर हमारी प्रोज में है, होम कमिंग के नाम से, वह भी हमने पढ़ लिया है और अब हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम का थीम इस प्रकार से है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें उस समय की कल्पना की है जब उनका देश आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि यह पोएम जब लिखी गई उस समय हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और विभिन्न प्रकार के अत्याचार और पाबंदियां हम पर थी। ज्ञान सबके लिए नहीं था, समाज बिखरा हुआ था, लोग अपना सर गर्व से नहीं उठा सकते थे। इस प्रकार की दशाएं उस समय हमारे देश में मौजूद थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कविता में वो कल्पना की है कि जब मेरा देश आज़ाद हो जाएगा तो उस समय के नागरिक, उस समय के स्वतंत्र नागरिक कैसे होंगे और मेरे देश में कैसी स्थितियां होंगी। आइए अब हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ये फर्स्ट लाइन है इसकी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि जहाँ लोगों के मन में कोई भय ना हो, फियर माने डर ना हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और लोग अपने सर को गर्व से ऊंचा उठा सकें, अर्थात लोग बिना किसी डर के और अपने मान सम्मान को बनाए रखते हुए रह सकें। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, क्योंकि उस समय तो प्रतिबंध था ना, जो हायर एजुकेशन थी उसको भारतीय लोग नहीं प्राप्त कर पाते थे, तो इसीलिए उन्होंने ऐसी स्वतंत्रता में ऐसी देश की कल्पना की थी जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ सभी लोग, सभी प्रकार के लोग, सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसीलिए वो कहते हैं वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, उस पर कोई पाबंदी ना हो। आगे देखिए, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स माने संकीर्णताएं, छोटे विचार, छोटे छोटे टुकड़े, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो माने होता तंग, संकरी, छोटी, बारीक, और डोमेस्टिक घरेलू, वाल माने दीवारें। तो यहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है उन संकीर्णताओं से जो हमारे देश में जाति, धर्म, भाषा और ऊंच नीच की जो मान्यताएं हैं उनको लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है ये कि जहाँ समाज, जहाँ देश सामाजिक संकीर्णताओं में, जाति प्रथा और ऊंच नीच, इन संकीर्णताओं में ना ब्रोकन अप, ना बटा हुआ हो, ना बिखरा हुआ हो। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं जहाँ लोगों के मन में कोई भय न हो, जहाँ लोग सर अपना गर्व से ऊंचा उठा कर रख सकें, जहाँ ज्ञान मुक्त हो और जहाँ समाज संकीर्णताओं में ना बटा हुआ हो। आगे देखिए, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। डेप्थ ऑफ ट्रूथ माने सच्चाई की गहराई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से निकलते हों, अर्थात जहाँ लोग सच बोलने वाले हों। ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना करते हैं वो। उन्होंने सोचा था कि जब भारत आज़ाद होगा तो मेरे देश के लोग सत्य बोलने वाले होंगे। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस माने अथक, लगातार, निरंतर। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग माने प्रयास, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। स्ट्रेच माने फैलाना, परफेक्शन माने पूर्णता। तो यहाँ लाइन का अर्थ हुआ
कि जहाँ अथक और निरंतर प्रयास करके लोग पूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करते हों, जहाँ के लोग खूब मेहनत करके पूर्णता को हासिल करने का प्रयास करने वाले हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न का मतलब लोगों की बुद्धि, ज्ञान की धारा या लोगों का विवेक, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट का मतलब है रूढ़िवादिताएं, बेकार की बातें, तुच्छ बातें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं इन दो पंक्तियों में कि जहाँ लोगों का विवेक अपना मार्ग ना भटका हुआ हो रूढ़िवादिताओं में, जहाँ लोगों की बुद्धि या ज्ञान की धारा रास्ता ना भटकी हुई हो बेकार की बातों में, रूढ़िवादिताओं में, जहाँ के लोग रूढ़िवादिताओं को मानने वाले ना हों। ठीक है, ऐसे स्वतंत्र भारत में हे प्रभु मेरा देश आंखें खोले। आगे देखिए, वेयर माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर माइंड इज लेड फॉरवर्ड का मतलब जहाँ मन को, लेड फॉरवर्ड का मतलब रास्ता दिखाने वाला, दी कौन, भगवान, जहाँ लोग ईश्वर के द्वारा बताए मार्ग पर चलने वाले हों। दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ लोग अपने थॉट, अपने विचारों में, एंड एक्शन और अपने कर्मों में ईश्वर से प्रेरणा लेने वाले हों। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, दैट हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी के ऐसे स्वर्ग में। माई फादर, हे प्रभु, हे मेरे पिता, लेट माई कंट्री अवेक, मेरा देश आंखें खोले, आज़ाद हो। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ ये कल्पना की है कि जब मेरा देश आज़ाद हो तो वहाँ कैसा सामाजिक व्यवस्था हो, वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हों, उसी की कल्पना उन्होंने की है। एक बार सार देखिए, इसका सारांश देखिए कि जहाँ लोगों का मन में कोई भय न हो, जहाँ लोग सर गर्व से उठाकर चल सकें, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ संसार सामाजिक संकीर्णताओं में, जाति प्रथा की, ऊंच नीच की, इनमें ना बटा हुआ हो, जहाँ लोग सत्य बोलने वाले हों, जहाँ लोग खूब मेहनत करके, लगातार मेहनत करके पूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करने वाले हों, जहाँ लोगों का विवेक पुरानी मान्यताओं में, रूढ़िवादिताओं में ना बटा हुआ हो, और जहाँ लोग ईश्वर को मानने वाले हों, सच्चाई की राह पर चलने वाले हों। हे प्रभु, ऐसे स्वतंत्र भारत में मेरा देश अपनी आंखें खोले। तो ये पोयम जो है इस प्रकार से पूरी हुई। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पोयम समझ में आई हो तो कृपया इस चैनल को इंग्लिश पॉइंट बाय सुनील सर को लाइक कीजिएगा और पोयम के बारे में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर करें, और अपने सभी साथियों को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया पर जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं वहाँ करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे और हमें भी प्रेरणा मिले कि हम आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें और सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।